आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। खांडवदाह। सुखपूर्वक सखा कृष्ण के साथ अर्जुन खांडव प्रस्थ में निवास कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण के वेश में अग्निदेव द्वार पर उपस्थित हुए। अर्जुन से बोले, हे महावीर पांडुनंदन, मैं अग्नि हूँ। 100 वर्ष तक श्वेत राजा के यज्ञ में हवि खाते खाते मुझे अजीर्ण हो गया है। यदि खांडव वन के जीव मुझे दग्ध करने को मिले तो मेरा रोग दूर हो जाए, परंतु इसके लिए एक बड़ी अड़चन है। यहाँ तक्षक रहता है, वो इंद्र का मित्र है। वहां आग लगने पर इंद्र उसकी मदद करेगा। वरुण को बुलाकर जल द्वारा आग बुझवा देगा। वन को दग्ध करने में आप मेरी सहायता कीजिए। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी सेवा मंजूर है, परंतु मेरे ऐसे अस्त्र नहीं जिनसे मैं इंद्र का सामना कर सकूं। यदि आप मुझे दिव्य अस्त्र प्रदान करें तो अवश्य मैं आपके कार्य में सहायक रहूंगा। ये सुनकर अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गांडीव नाम का विशाल धनुष, हमेशा तीरों से भरा रहने वाला अक्षय नाम का तरकस और वरुण देव से प्राप्त कर कपिध्वज नाम का विशाल रथ अर्जुन को दिया। अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मदद के लिए सारथी होना स्वीकार कर लिया। अर्जुन अग्निदेव की इच्छा पूरी करने के लिए खांडव वन को चले। देखते देखते खांडव वन सहस्त्रों ज्वालाओं से प्रज्वलित हो उठा। जीव जंतु घोर चित्कार करने लगे। हाथी, बाघ, सिंह, चीते, गैंडे, रीछ, सांप और अनेक जातियों के पक्षी उस वन में वास करते थे। सब उस प्रचंड अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। श्री कृष्ण बड़ी तेजी से वन के चारों ओर तेजस्वी घोड़ों से चक्कर लगा रहे थे। जो पशु बाहर भागने का प्रयत्न करता था वो अर्जुन के बाण से विद्ध होकर प्राण खोता था। आकाश मार्ग से उड़कर भागने वाले पक्षी भी शरबिद्ध होकर जलती हुई अग्नि में गिरकर भस्म होते थे। खांडव वन दाह की खबर इंद्र को भी हुई। उन्होंने मेघों को भेजकर जल वर्षा द्वारा अग्नि को बुझा देने की आज्ञा दी। चारों ओर काली काली भयानक छटा छा गई। कृष्ण ने अर्जुन को सचेत करते हुए समझाया कि ये इंद्र के भेजे हुए बादल हैं। बहुत संभव है देवराज से तुम्हें युद्ध करना पड़े। वीर पांडुनंदन पार्थ ने वायव्य अस्त्रों के द्वारा मेघों को उड़ा दिया। तब इंद्र स्वयं युद्ध करने के लिए आए। बड़ी देर तक दोनों ओर से बाणों की वर्षा होती रही। अर्जुन का पराक्रम प्रबल पड़ता गया। अपने मित्र तक्षक को इंद्र ना बचा सके। इंद्र ने जब किसी तरह विजय की आशा न देखी तब साक्षात कृष्ण और अर्जुन के सामने प्रकट हुए और समर कौशल के लिए बार बार अर्जुन की तारीफ करने लगे। देवराज को प्रसन्न देखकर अर्जुन ने उनसे दिव्यास्त्र मांगे। इंद्र ने कहा, ये मनोरथ भगवान आशुतोष की आराधना से सिद्ध होता है। ये कहकर पुत्र को स्नेह देकर देवराज इंद्र, कृष्ण और अर्जुन से विदा हो गए। अब तक अग्निदेव का कार्य भी समाप्त हो चुका था। इस दाह में केवल 6 प्राणी बचे थे। अश्वसेन, मायासुर और शारंग पक्षी के रूप में रहने वाले मंदपाल मुनि के 4 पुत्र। अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को आशीर्वाद देने लगे। मायासुर भी अर्जुन के पास आया और प्राणों की भिक्षा पाने के कारण कृतज्ञ होकर अपनी सेवा के लिए विनय करने लगा। श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे शिल्पी श्रेष्ठ, महाराज युधिष्ठिर के लिए खांडव प्रस्थ में तुम ऐसा उत्तम भवन का निर्माण करो जैसा लोगों की दृष्टि में आज तक ना पड़ा हो। सभा पर्व, सभा भवन, राजसूय यज्ञ और जरासंध वध। कृष्ण के कहने पर मैं दानव कैलाश के उत्तर गया। वहां दानवों की एक राजधानी थी। वहीं बिंदु नाम के सरोवर के पास दानवों के यज्ञ के लिए बनाए गए सुविशाल सभा भवन के मनोहर कारीगरी के चित्ताकर्षक सामान रखे थे। मैं दानव वो सब एकत्र कर खांडव प्रस्थ ले आया। खांडव दाह के बाद कृष्ण अर्जुन के साथ पांडवों के पास चले आए। मैं को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और महाराज युधिष्ठिर से उसकी तारीफ की। शुभ मुहूर्त देखकर सभा भवन की नींव डाली गई। मैं पूरी तल्लीनता से सभा निर्माण करने लगा। कुछ दिनों तक पांडव के यहाँ रहकर कृष्ण ने द्वारका की यात्रा की। 5 पांडव, कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा ने सजल नेत्रों से उन्हें विदा किया। कृष्ण बड़ी बड़ी आशाएं दिलाकर गए थे।
पांडवों की, विशेषकर भीम और अर्जुन की अपार शक्ति को प्रत्यक्ष कर उनमें यथेष्ट उत्साह भर गए थे। यथा समय सभा भवन निर्मित हो गया। इसमें मणि, मोती, हीरे, पन्ने, पुखराज, ये सब कितनी कीमत तक के लगे थे, इसका हिसाब नहीं हो सकता। दिव्य सरोवर, उद्यान, फर्श आदि ऐसे थे उस समय भारतवर्ष में और कहीं न थे। उस सभा भवन की सजावट तथा विभूति देखकर जागता हुआ मनुष्य भी स्वप्नावेश में हो जाता था। कहीं कहीं ऐसी स्वच्छता थी कि फर्श जल भरा सरोवर ज्ञात होता था। मणि के सोपान, कमल और हंस आदि देखकर लोग मुग्ध हो जाते थे। वाटिका में सब रत्नों की कारीगरी थी, पर देखकर लोग समझते थे कि असमय में गंधराज, बेला, चमेली, चंपा, युथिका आदि पुष्प खिले हुए हैं। उनमें फूलों की रूह इस तरह भर दी गई थी कि ये सुगंध भी देते थे। शुभ समय निश्चित कर महाराज युधिष्ठिर इसी भवन में राज सिंहासन पर आसीन हुए। भांति भांति के उत्सव होने लगे। ब्राह्मणों को पकवान आदि भोजन करा प्रचुर दक्षिणा दी गई। देश देश के कलावंत आए और अपनी विद्या का प्रदर्शन कर गए। इसी समय देवर्षि नारद ने आकर युधिष्ठिर की बड़ी प्रशंसा की। सभा भवन को देखकर महाराज युधिष्ठिर के अपार ऐश्वर्य का निश्चय करके नारद जी ने उन्हें राजसूय यज्ञ करने के लिए कहा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने मंत्रियों को बुलाकर उनकी भी राय ली। सबने समस्वर से राजसूय यज्ञ करने की सलाह दी, परंतु इसके लिए दिग्विजय की आवश्यकता है और ये प्रजा के पूर्ण सहयोग से ही हो सकती है। ऐसा विचार महाराज युधिष्ठिर ने किया और एक दिन उसी सभा भवन में अपनी सारी प्रजा का आवाहन किया। प्रजा युधिष्ठिर के शासन से परम प्रसन्न थी। उसकी शिक्षा का पूरा प्रबंध हो चुका था। वाणिज्य का विस्तार भी प्रजा की ही श्री वृद्धि के लिए किया जा चुका था। उन्हें शास्त्र तथा शस्त्रों में पारंगत करने के उद्योग भी जारी थे। उनकी सेवा शुश्रूषा का भी राज्य की ओर से प्रबंध था। पुनः पांडव पांचों भाई उनसे अपने सगे संबंधियों की तरह वार्तालाप करते थे। राजा प्रजा वाला भाव न रखते थे। इसलिए प्रजाजन एकत्र होकर राजसूय यज्ञ की बातें सुनकर फूले न समाये और बड़े हर्ष से महाराज युधिष्ठिर की सहायता के लिए तैयार हो गए। सब तरफ से निश्चय कर युधिष्ठिर ने दूत भेजकर द्वारका से कृष्ण को बुलवाया। महाराज युधिष्ठिर का आमंत्रण पढ़कर उसी समय कृष्ण जी भेजे हुए रथ पर सवार होकर महाराज युधिष्ठिर से मिलने के लिए चल दिए। श्री कृष्ण को देखकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए। राजसूय यज्ञ का संकल्प उन्हें सुनाया। श्री कृष्ण भारत में धर्म राज्य की स्थापना चाहते थे। उसका बीज अंकुरित हो रहा है ये देखकर उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को इस कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया। एक अड़चन बताई कि मगध देश का राजा जरासंध जब तक जीवित है तब तक ये शुभ कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबको रोकेगा और उसके पराक्रम के भय से दूसरे नरेश इस यज्ञ में सम्मिलित न होंगे। पुनः श्री कृष्ण ने कहा, महाराज पांडुनंदन, उसकी महाशक्ति से पराजित होकर हमने मथुरा छोड़ दी और समुद्र के बीच द्वारका में राजधानी स्थापित की है। वो राजाओं को कैद कर नरमेघ यज्ञ करना चाहता है। यदि हम उस पर विजय प्राप्त कर सकें तो अनेक राजे प्राणदान पाकर हमेशा के लिए हमारे पक्ष में हो जाएंगे। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की आज्ञाकारिता स्वीकार कर ली। कृष्ण भी भीम और अर्जुन को साथ लेकर राजगृह के लिए रवाना हुए। तीनों ने ब्राह्मण वेश बना लिया। इंद्रप्रस्थ से चलकर अनेकानेक नदी नद पार करते हुए मगध में गोरथ पर्वत के पास से राजगृह की शोभा देखते हुए जरासंध के पिता बृहस्पति के बनाए मंदिर का ऊपरी हिस्सा तोड़कर चुपचाप 4 दीवार पार करके सीधे जरासंध की सभा में पहुंचे। ब्राह्मण जानकर जरासंध पैर धुलाने के लिए उठा, पर कृष्ण ने इनकार कर दिया और अपना परिचय देते हुए युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध स्वाभिमानी वीर था। भीम से उसकी कुश्ती तय हो गई। देखने के लिए नगर भर के लोग एकत्र हुए। 14 दिनों तक घोर द्वंद्व युद्ध होता रहा। अंत में जरासंध थक गया। भीम ने उसके पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और उसका एक पैर लात से दबाकर दूसरा पैर बीच से फाड़ डाला। जरासंध के वध से नगर के लोग बड़े भयभीत हुए, पर कृष्ण ने सबको धैर्य दिया। फिर कोटागृह में जाकर राजाओं को मुक्त किया। भीम का पराक्रम देश देशांतर में फैल गया।
राजागण भीम तथा कृष्णार्जुन के कृतज्ञ होकर अपने अपने राज्य को गए। प्रसन्नचित्त से सब लोग इंद्रप्रस्थ में महाराज युधिष्ठिर से मिले। दिग्विजय और शिशुपाल वध। राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय आवश्यक हो गई। राजाओं से कर लेकर उन्हें आमंत्रित करना था। महाराज युधिष्ठिर ने सलाह करके चारों भाइयों को एक एक दिशा में भेजा। सबके साथ विशाल चतुरांगिनी सेना चली। भीम पूर्व दिशा को चले। कौशल, काशी, पांचाल, विदेह, वग आदि देशों को जीतकर हीरे मोती, सोना चांदी आदि धन रतन और बहुमूल्य वस्तुएं लेकर उन्हें निमंत्रण देकर लौटे। अर्जुन उत्तर की तरफ गए। उन्होंने प्राग ज्योतिष, उलूक और कश्मीर आदि देशों को जीता। इसके बाद उत्तर कुरु नाम के गंधर्व देश में गए। उसे मायापुरी कहकर द्वारपालों ने कर देकर अर्जुन को विदा किया। वो भी प्रचुर धनराशि अपने साथ लाए। नकुल पश्चिम गए। महेश्वर, जैरीपक, रोहित, शिवी, दर्शान और विगत आदि देशों को जीतकर राजाओं को निमंत्रण देकर अपार धन संग्रह कर लाए। सहदेव दक्षिण के मथुरा द्वीप, कुंती भोज और मत्स्य राज आदि मित्र राजाओं से मिलते हुए किष्किंधा में वानरों के राज्य में पहुंचे। 7 दिन तक सहदेव से वानरों का घोर संग्राम हुआ। अंत में वानरों ने प्रसन्न होकर धन रत्नादि देकर सहदेव को विदा किया। पश्चात कच्छ, द्रविड़, कलिंग, पुरी आदि देशों से उन्होंने कर वसूल किया और खबर भेजकर विभीषण से भी मैत्री रूप मोती आदि मंगवा लिए। सभी भाई दिग्विजय करके यथा समय इंद्रप्रस्थ वापस आए। महाराज युधिष्ठिर के खजाने में धन रत्नों के ढेर लग गए। बड़े समारोह से यज्ञ की कार्यवाही होने लगी। भगवान श्री कृष्ण, द्वैपायन व्यास इस यज्ञ के प्रधान नियत किए गए। धौम्य तथा याज्ञवल्क्य वसु के पुत्र और पौत्र होता हुए। इनके शिष्य आदि सहायक रहे। बड़े उपचारों से यज्ञ का अनुष्ठान शुरू हुआ। देश देश के वैदिज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए। दिन रात वेद मंत्रों का गान होने लगा। कश्यप, पराशर, वामदेव, जैमिनी, वैशपायन, च्यवन, विश्वामित्र, कण्व, गौतम, मंत्रेय, भारद्वाज आदि ऋषि महर्षि भी आमंत्रित होकर आए। द्रुपद, विराट, जयद्रथ, शिशुपाल, भगदत्त, बलराम, धृष्टद्युम्न आदि नरेंद्रगण चारों दिशाओं में एक एक कर यथा समय उपस्थित होने लगे। हस्तिनापुर से भी भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, विदुर, दुर्योधन, दुशासन आदि आमंत्रित होकर यज्ञ देखने के लिए पधारे। कृष्ण की राय से महाराज युधिष्ठिर ने सबको यथोचित कार्य का भार दिया। भीष्म और द्रोण को यज्ञ की कार्यावली के निरीक्षण का भार सौंपा। कृपाचार्य को सुवर्ण रत्नों की परीक्षा तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का, महाराज दुर्योधन को राजा महाराजाओं के उपहार स्वीकार करने का, अश्वत्थामा को ब्राह्मणों के सत्कार का, दुशासन को भोजन भंडार का, श्री कृष्ण ने स्वयं ब्राह्मणों के चरण धोने का कार्य स्वीकार किया। जब सब राजा एकत्रित हो गए और सबके आदर सत्कार की बारी आई तो महाराज युधिष्ठिर ने पितामह भीष्म को प्रणाम करके पूछा कि किसकी पूजा पहले होनी चाहिए। भीष्म ने कहा, यहाँ उपस्थित लोगों में कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ हैं। सुनकर सहदेव कृष्ण के पैर पखारने लगे। शिशुपाल को ये कार्य बड़ा बुरा लगा। वो भीष्म तथा कृष्ण को गालियां देने लगा। उसने कहा, ये राजाओं का अपमान किया गया है। वृद्ध भीष्म की बुद्धि मारी गई है। यहाँ तो कृष्ण के पिता भी मौजूद हैं, तो क्या वो अपने पिता से भी बढ़कर हो गया? भगवान व्यासदेव, आचार्य द्रोण आदि पूज्यपाद पुरुष प्रवरों के रहते हुए कृष्ण को पूजा करके पांडवों ने तथा वृद्ध भीष्म ने मूर्खता प्रदर्शित की है। यदि राजा की पूजा करनी थी तो यहाँ नरेंद्र, शिरोमणि, दुर्योधन, शाल्य, शल्य, रुक्मी ये सब विद्यमान थे। मेरी समझ में न आया कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ कैसे हो गया। शिशुपाल के तरफदार दुर्योधन आदि राजाओं को इस भर्त्सना से बड़ी प्रसन्नता हुई, पर पितामह को कुवाक्य कहते हुए सुनकर भीम से ना रहा गया। गुस्से में उनका सारा बदन भर गया। वो झपट कर शिशुपाल की ओर चले तो भीष्म ने उन्हें पकड़कर स्नेह की दृष्टि से देखते हुए शांत किया। श्री कृष्ण चुपचाप खड़े हुए गालियां सुनते रहे। शिशुपाल कृष्ण की बुआ का लड़का था। बचपन में शिशुपाल को बदमाश जानकर उसकी माता ने कृष्ण से कहा था, इसके 100 कसूर भी माफ कर देना। कृष्ण इसलिए शांत भाव से खड़े सुन रहे थे। कृष्ण को गालियां देकर शिशुपाल फिर भीष्म को जलीकटी सुनाने लगा।
इन राजाओं को धन्यवाद है जिनके कारण हे भीष्म तुम्हारी और कृष्ण की जान बची हुई है। कई गालियां खा चुकने पर भीष्म का धैर्य जाता रहा। वो क्रोध में आकर बोले, चेदीश्वर शिशुपाल, तुम मुझे जानते हो, तुम तो एक शिशु हो, तुम मेरे मुकाबले क्या आ सकोगे। तुम्हारे तरफदार सब राजाओं के साथ क्षण मात्र में मैं तुम्हें यमलोक दिखा सकता हूं। महावीर भीष्म के भव्य मुखमंडल की चढ़ी हुई आंखें और टेढ़ी भौहें देखकर शिशुपाल दब गया, पर आवेश में आकर फिर कृष्ण को गालियां देने लगा। सभा के सभी नरेंद्र स्तब्ध हो रहे थे और शीघ्र किसी विपत्ति के होने की शंका कर रहे थे। कृष्ण क्षमा करते गए। इधर शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हो गईं, पर क्रोधांध कब रुकता है। उसने पुनः गाली दी। इस बार कृष्ण के होठ फड़क उठे, आंखें लाल हो गईं, उनका वो चेहरा ही बदल गया। उन्हें देखकर उनके विरोधी दहल उठे। कृष्ण ने अपना प्रसिद्ध अस्त्र सुदर्शन चक्र लेकर शिशुपाल की ओर चला दिया। देखते देखते उसका सिर कटकर जमीन पर आ गिरा। नरेंद्र मंडल में आतंक फैल गया। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कृष्ण जी को विनय करते हुए उन्हें शांत किया। पश्चात राजाओं को परितृप्त किया। पुनः शिशुपाल के पुत्र महिपाल को उसके पिता के सिंहासन पर अधिरूढ़ किया। इस प्रकार शांति होने पर पुनः यज्ञ की कार्यबली शुरू हुई। चारों ओर पांडवों की प्रशंसा होने लगी। इसी समय राजप्रासाद में विचरण करता हुआ दुर्योधन वहां पहुंचा जहां मैंने स्थल को जल रूप निर्माण किया था। जल समझकर दुर्योधन कपड़े समेटने लगा। वहीं कुछ दूर पर द्रौपदी खड़ी थी। दुर्योधन का दृश्य देखकर हंसने लगी और सुनाकर बोली, अंधे के अंधा ही पैदा होता है। आवाज दुर्योधन के कान में पड़ी। उसका चेहरा उतर गया, पर कुछ न कहकर उस अपमान को दुर्योधन पी गया। पुनः कुछ दूर चला तो वहां एक ऐसा आईना था जो पारदर्शी था। दुर्योधन की समझ में न आया कि यहाँ आईना जड़ा हुआ है। वो उसे रास्ता समझकर सीधे चलता गया। इससे उसका सर आईने से टकरा गया। साथ भीम भी थे। अब की भीम को भी हंसी आ गई। राजा और खास तौर से दुर्योधन जैसे अभिमानी राजा के लिए ये साधारण अपमान न था, पर कोई उपाय न था। इसीलिए जलकर दुर्योधन अपने ही आत्मा में उस आग को दबाकर रह गया। बदले के लिए समय की प्रतीक्षा करने लगा। यज्ञ सकुशल समाप्त हुआ। दुशासन अजस्त्र दान कर करके भंडार को खाली कर देना चाहता था, पर वो साक्षात लक्ष्मी का भंडार था। स्वयं विष्णु के अवतार श्री कृष्ण पांडवों से सहयोग कर रहे थे। वो कैसे रिक्त होता। फल ये हुआ कि आशा से अधिक भोजन पान तथा दान दक्षिणा आदि पाकर ब्राह्मण लोग अत्यंत प्रसन्न हुए और पांडवों का यशोगान करते हुए अपने अपने घरों को गए। देश देश के कलावत भी पांडवों की कीर्ति गाथा और आदर सत्कार आदि की चारों ओर प्रशंसा करने लगे। नरेंद्र मंडल भी सब तरह से सुखी तथा पांडवों के आतिथ्य से प्रीत होकर विदा हुआ। श्री कृष्ण को काफी समय लग गया। सबके चले जाने के बाद उनकी विदाई हुई। उनकी बहन सुभद्रा भी भाई के साथ गई। द्वारका पहुंचकर कृष्ण ने देखा द्वारका की वो शोभा नष्ट भ्रष्ट कर दी गई थी। पूछने पर मालूम हुआ कि शिशुपाल का मित्र शाल्य अपने मित्र का बदला लेने के लिए कृष्ण की अनुपस्थिति में वायुयान द्वारा आकाश मार्ग से द्वारका पर चढ़ाया था। साथ उसकी सेना भी आकाश मार्ग से लड़ रही थी। द्वारका के अधिकांश वीर पांडवों के यहाँ आमंत्रित होकर चले गए थे। शत्रु पक्ष आकाश मार्ग से परशु भल्ल शक्ति तोमर शत्रुघ्नि आदि अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर द्वारका को ध्वस्त करने लगा। तब प्रद्युम्न के सेनापतित्व में एक सेना शत्रु का सामना करने के लिए चली। शाल्व पराजित होकर भाग गया है सुनकर कृष्ण को बड़ा कोप आया। उन्होंने उसी क्षण चतुरांगिनी सेना लेकर शाल्व की राजधानी पर चढ़ाई कर दी। शाल्व वायुयान पर चढ़कर समुद्र की ओर भाग गया। कृष्ण के पास वायुयान न था। वो भूमि से ही उसका मुकाबला करने के लिए समुद्री तट घेरे रहे। ये लौटा और कृष्ण पर शरों के प्रहार करने लगा। कृष्ण ने नीचे से ही उसके तीर काट दिए और दिव्यास्त्र द्वारा उसके वायुयान के 2 खंड कर दिए। शाल्व पृथ्वी पर चक्कर खाता हुआ आ गिरा। कृष्ण ने उसे पकड़कर खड्ग द्वारा उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार बदला लेकर द्वारका लौटे।